आप भारतीय इतिहास को जब पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहे। खास करके राज दरबार में उनको रखा जाता था। उनको इसलिए रखा जाता था कि राजा जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसता था तो उनको बुलाया जाता था, वो तुरंत उसका समाधान कर देता था। जैसे बीरबल का आप नाम सुने होंगे, तो अकबर के नौरत्न में एक शामिल था बीरबल। तो अकबर जब भी कोई समस्या में पड़ता था तो तुरंत किसको याद करता था? बीरबल। बीरबल कहाँ है? बीरबल कहाँ है? बीरबल को खोजो। बीरबल जैसे पहुंचा, चुटकी में समाधान कर दिया, तो अकबर खुश। तो ऐसे बुद्धिमान लोग की तलाश में राजा लोग रहते ही थे। उसी में जैसे आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा, जो विजयनगर साम्राज्य में थे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे तेनालीराम। तो कृष्णदेव राय जब भी कोई प्रॉब्लम फंसते थे, तेनालीराम उसका समाधान करते थे। तो हर राजा चाहते हैं कि मेरे दरबार में कुछ ऐसे लोग हो जिनका बुद्धि बहुत बहुत शार्प बुद्धि हो, बहुत टैलेंटेड हो, हर समस्या का समाधान उनके पास हो। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे। उसी प्रकार एक क्षेत्र है बिहार में, मिथिलांचल का। मिथिला नरेश भी ऐसे व्यक्ति के तलाश में थे, और मैंने आपको बताया है कि मिथिला नरेश के दरबार में भी ऐसे व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था गोनू झा। तो गोनू झा भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत चतुर व्यक्ति थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बहुत ज़बरदस्त था, और किसी भी समस्या का वो बहुत आसानी से उसका समाधान ढूंढ लेते थे। तो किसी भी समस्या से उनको निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, इसलिए उनकी तुलना बीरबल से की जाती है, तेनालीराम से की जाती है कि बिहार का बीरबल थे वो गोनू झा। तो उसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया अकबर, विजयनगर साम्राज्य, उसी प्रकार मिथिला नरेश भी गोनू झा को रखते थे अपने साथ, उनके एक सलाहकार के रूप में। तो गोनू झा का मैंने आपको एक क्लास और लिया था। गोनू झा का मैंने एक और कहानी सुनाया था। आज मैं गोनू झा का एक और कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि आपको बताएगा वो कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे, कैसे वो अपने बुद्धि का प्रयोग करते थे। तो आज जो कहानी है वो दरअसल गोनू झा जब मिथिला नरेश के दरबार में नहीं आए थे, उससे पहले की कहानी है, जब वो बेरोजगार थे और रोजगार की तलाश में थे। तो बहुत पहले की कहानी है, जब दरबार से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है, सुनिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। हुआ ये, मिथिला नरेश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर राजा चाहता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति उनके दरबार में हो। उसी प्रकार मिथिला नरेश ने भी एक पोस्ट का एक वैकेंसी निकाला। एक वैकेंसी ये निकाला कि मैं चाहता हूँ कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे दरबार में रहे, और उसके लिए वैकेंसी है। एक महीना पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और जितने युवा लोग हैं वो लोग तैयारी में जुट गए। सारे लोग तैयारी में लगे हुए कि मिथिला नरेश हमको ले ले, कोई चारा हमको ले ले, हम राज दरबार में चल जाए, हम राज दरबार में। आप देखते हैं आज भी, देखिए एग्जाम जब गवर्नमेंट का फॉर्म आता है तो कैसे सब लोग फॉर्म भरते, सब चाहते हैं कि मेरी नियुक्ति हो जाए, है ना, मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसी प्रकार मिथिला में सारे लोग एकदम चाह रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो। उसी युवाओं में एक युवा थे गोनू झा। गोनू झा को जब ये बात पता चला कि मिथिला नरेश ने ऐसा पोस्ट निकाला है, वो चाहते एकदम टैलेंटेड व्यक्ति जो हो, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। तो गोनू झा भी रेडी हो गए। गोनू झा बोले ठीक है, तो हम भी रेडी होते हैं, हम भी चाहते हैं इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक महीना से पूरा तैयारी शुरू हो गया। उसके बाद वो दिन आ गया, वो दिन जिसका सभी को इंतज़ार था कि अब नियुक्ति होने वाला। जिस दिन नियुक्ति होने वाला था उस दिन सारे लोग गए राजमहल के तरफ। तो ये जो नियुक्ति होने वाला था, ये दरअसल राजमहल का ग्राउंड जो था वहाँ पे नियुक्ति होने वाला था। तो राजमहल का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड था, राजा का ही था, बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। बीच में वहीं पे सिंहासन लगाया गया, बीच में एक स्टेज बनाया गया। उस स्टेज पे सिंहासन लगाया गया जहाँ पे मिथिला नरेश महाराज वहाँ पे विराजमान हुए, वहाँ पे बैठे। और पूरा मिथिला प्रदेश के दूर दूर से युवा लोग आए हुए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फिर सारे युवा खड़े हैं। उसके बाद मिथिला नरेश जो थे वो अनाउंस करते, वो बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि देखिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको पता है कि मैंने ये वैकेंसी निकाला है, और जो भी चतुर, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, आप लोग में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, उनको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नियुक्त करूँगा। उनको एक अच्छा पोस्ट दूंगा, अच्छा पैसा मिलेगा, सारा चीज़, मतलब सुख सुविधा सारा। अब राजा के साथ ही रहेंगे, राजा के सलाहकार के रूप में रहेंगे। तो समझ जाइए कितना खातिरदारी होने वाला है और कितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। तो सारे युवा एकदम उत्साहित थे, मतलब पूरा मोटिवेट थे। तो राजा ने बोला कि एक काम मैं आप लोग को देने वाला हूँ, और जो काम मैं आपको दूंगा, वो काम जो करेंगे वही सेलेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए। तो सारे युवा एकदम तैयार। राजा ने बोला तैयार है आप लोग? बोले हाँ, पूरा रेडी। तो उसके बाद राजा ने बोला कि काम ये है दरअसल कि आपको आसमान में महल बनवाना है, चाहे आप खुद से बनाइए चाहे किसी से बनवाइए, लेकिन आसमान में राजमहल बनाना है। अब
पूरा मैदान में जितने युवा थे एकदम सन्नाटा फैल गया। लोगों को लगा कि आसमान में महल कैसे बनेगा, ये कैसे पॉसिबल ही नहीं है, आसमान में कैसे महल बनेगा। राजा बोरा और आ गया क्या, पगला गया है। सब आपस में फुसफुस करने लगे कि राजा लग रहा पगला उगला गया है, आसमान में बोल रहा महल बनाने, ये कैसे होगा। तो एकदम कोई भी राजा बोल रहा कोई आओ सामने आओ, कौन तैयार होते हैं इसके लिए। तो उस भीड़ से एक युवा है ना चीरते हुए, उस भीड़ को चीरते चीरते आगे बढ़ा और वो आगे बढ़ के राजा को बोला कि मैं तैयार हूँ। अब राजा भी चकित, ये कौन है ना, एक तो मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा, ये तो लगता है मेरे से भी पहुंचा हुआ ज़्यादा है, ये बोला कि मैं तैयार हूँ। तो राजा उसको बुलाया अपने पास। क्या नाम है तुम्हारा, राजा ने पूछा। उसने कहा गोनूछा। बोला अच्छा गोनूछा, तो तुम बना लोगे राजमहल आसमान में। तो गोनूछा बोला हाँ हाँ बिल्कुल बना लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे 4 महीने का वक्त चाहिए। तो राजा बोले ठीक है मैं तुमको वक्त देता हूँ। राजा को ये चीज़ लग गया था, वो उस व्यक्ति को देखते के साथ गोनूछा को जैसे राजा देखा, राजा समझ गया कि इस व्यक्ति मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता तो है इस व्यक्ति में, आम इंसान तो नहीं है, कुछ खास तो इस भीड़ में सबसे अलग है ये। और राजा चाह रहा था कि इसको हम सेलेक्ट कर ले, लेकिन राजा अपने जो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था ये सुन के, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके बोला कि नहीं इसको मौका देते हैं। बोले कि ठीक है ऐसे ऐसे नियुक्त नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले ठीक है। राजा गोनूछा को बोले कि ठीक है गोनूछा तुमको 4 महीने का हम टाइम दे रहे हैं, 5वां महीना पूर्णिमा के दिन से तुम अपना काम शुरू कर देना। तो गोनूछा बोला ठीक है। तो अब चला गया सब कोई, गोनूछा भी चले गए, सभी लोग गए। अब 4 महीना बीतने का है ना, 4 महीना अब सबको इंतजार था 4 महीना बाद क्या होने वाला, 5वां महीना का पूर्णिमा में क्या होने वाला है, कैसे ये राजमहल बनाएगा आसमान पे, हम लोग भी देखे। और पूरे मिथिला नगर में यही चर्चा ही हो रहा था, इसी विषय पर चर्चा अगला 4 महीना यही चर्चा ही हुआ कि राजा पगला उगला गया है, अब लगता है कोई दूसरे राजा की ज़रूरत है, क्योंकि इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। कुछ युवा ये भी कह रहे थे इसको जब बहाली नहीं करना था तो फिर इस तरह का ऑफर नहीं देना चाहिए था, ये तो ठगना हुआ, बेवकूफ़ बनाना हुआ। तो सब कोई बोल रहे बेवकूफ़ बना रहा है, क्या कर रहा है। और सबको ये भी देख रहे थे कि गोनूछा कैसे बोल दिया कि हम राजमहल बना देंगे, सब परेशान थे एकदम। उसके बाद 4 महीना बीता, 5वां महीना का पूर्णिमा का दिन आया, फिर से उतने ही लोग या उससे भी ज़्यादा लोग उस ग्राउंड में खड़े हुए देखने के लिए कि आखिर ये कैसे बनाएगा राजमहल आसमान में। अब राजा भी चाह रहे थे हम भी देखें आखिर ये क्या दिमाग लगा रहा है, कैसे राजमहल बनाएगा, हम तो ऐसा प्रस्ताव रख दिए। तो पूर्णिमा का दिन पहुंचा, सभी लोग आए, गोनूछा भी पहुंचे वहाँ। तो गोनूछा को आगे बुलाया गया। तो राजा ने पूछा गोनूछा से क्या तुम वाकई में ये काम कर पाएगा। तो गोनूछा बोले बिल्कुल, जी हाँ महाराज मैं कर लूँगा। एकदम मोटिवेट, अब राजा और परेशान बोले कि एकदम मोटिवेट है एकदम, और आज तो आ गया, अब तो इसको बताना है कैसे ही बनाएगा। तो गोनूछा ने क्या किया, पहले एक लिस्ट निकाला, वो लिस्ट निकाले अपने पॉकेट से, लिस्ट निकाले, बोले कि महाराज देखिए ये सामग्री है, ये हमको चाहिए। उसमें बहुत सारा सामग्री जो घर बना महल बनाने में जो सामग्री लगता है, ईटा उटा जो भी चीज़ है ना, वो सब हमको चाहिए। तो लिस्ट दे दिया गया महाराज को। बोले ठीक है ये तुमको मिल जाएगा, महल कैसे बनाओगे पहले उसके लिए तुम बताओ तो पहले। तो गोनूछा बोले कि देखिए मेरा राजमिस्त्री मजदूर लेबर ओबर जितने हैं सब तैयार हैं, आसमान में सभी लोग हैं और सब तैयार है, काम करने के लिए रेडी है। तो बोले सब रेडी है तो काम दिखाओ कैसे रेडी है। तो बोले रुकिए दिखाते हैं। तो वो हरा झंडा लाए थे, तो हरा झंडा लाए थे, तो हरा झंडा को वो ऊंचा किए और झंडा लहराना, ऐसा करके झंडा लहराना शुरू कर दिए गोनूछा। अब जैसे झंडा लहराना शुरू किए तो उधर से आवाज़ आने लगा, चलो 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 जल्दी काम में चलो, काम में चलो, ईटा लाओ ईटा लाओ, मसाला लाओ मसाला लाओ, पानी लाओ पानी लाओ। लेबर चिल्ला रहे हैं, मिस्त्री चिल्ला रहे हैं, काम शुरू करना है, राजमहल बनाना है, आसमान में राजमहल बनाना है, जल्दी काम शुरू करो। अब ये आसमान से आवाज़ आ रहा है। अब सारे लोग चकित, अब सारे लोग सोच रहे हैं अरे आसमान में कौन बोल रहा है। सब इधर देख रहे, कोई इधर देख रहा है, राजा भी देख रहा है, राजा के मंत्री संतरी जितने थे सारे लोग देख रहे हैं कि आसमान ये क्या हो रहा है, ये तो कहाँ आसमान से कैसे आवाज़ आ रहा है, ये तो आसमान में राजमिस्त्री सही में खड़ा कर दिया। ये गोनूछा से पूछा कि ये क्या है। तो गोनूछा बोले कि देखिए मेरे राजमिस्त्री लोग बोल रहे हैं, मेरे लेबर लोग सारे लोग तैयार हैं। अब आप क्या कीजिए, जो मैंने सामग्री लिखा है उस सामग्री को आप ऊपर तक पहुंचा दीजिए, बस आपका काम ये है।
मैंने तो अपना तैयार कर दिया सब चीज़, अब आपका काम ये है कि जो जो मैंने लिखा है सामग्री उसको आप पहुंचा दीजिए। अब राजा को लगा उसको कैसे पहुंचाए आसमान में। राजा बोले कि नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और जब मेरे पास सामग्री पहुंचाने का मतलब जुगाड़ हो जाएगा तो मैं आसमान में सामग्री पहुंचा दूंगा। राजा को पता था सामग्री कैसे पहुंचाएंगे आसमान में, हवाई जहाज सब तो था नहीं उस समय। तो बोले ठीक है हम पहुंचा देंगे, जब मेरे पास हो जाएगा सारा जुगाड़ तो तुम्हारा सारा सामान हम पहुंचा देंगे। तो उसके बाद बोले ठीक है। तो उसके बाद तब तक तुम अपना राजमिस्त्री लोग को बोले कि आराम करने, जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा। तो गोनू झा बोले ठीक है। तो गोनू झा फिर क्या कि लाल झंडा निकाले, और लाल झंडा निकाल के वो फिर लहराए। लाल झंडा जैसे लहराए तो सारा राजमिस्त्री लेबर रोवर सारा लोग चला गया, मतलब शांत हो गया, सब पूरा माहौल शांत। उसके बाद सारे लोग चले गए। ये एक मतलब चमत्कार हो गया, सारे लोग मतलब एक विषय, डिस्कशन का विषय बन गया, आखिर गोनू झा कैसे कर लिया, राजमिस्त्री को लोग को, लेबर लोग को कैसे आसमान में पहुंचा दिया। राजा भी चकित थे, राजा भी परेशान थे, ये हुआ कैसे। उसके जब सारे लोग चले गए, गोनू झा को अकेले में राजा बुलाए और राजा ने पूछा गोनू झा से, ये कैसे किया तुम, आसमान से कैसे लोग सब बोल रहा, और चारों दिशा में कोई इस दिशा से कोई उस दिशा, हर दिशा से कुछ ना कुछ कोई लोग बोल रहे थे, लोग का आवाज तो सुन रहे थे, सारे लोग सुन रहे थे, ये तुमने कैसे किया। तो गोनू झा ने बोला कि देखिए महाराज, आपने जो प्रस्ताव रखा इसलिए मैंने 4 महीना का टाइम मांगा, क्योंकि 4 महीने में वो जो पहले आप आवाज़ सुन रहे थे वो दरअसल किसका आवाज़ था, वो आवाज़ था तोता और मैना का आवाज़ था। तो राजा बोले तोता मैना का आवाज़ था, बोला हाँ ये तोता मैना का आवाज़ था। 4 महीना का टाइम मैंने इसलिए आपसे मांगा क्योंकि 4 महीने में तोता और मैना को ट्रेनिंग दे पाऊँ, और तोता और मैना को मैंने ट्रेनिंग दिया। और जब मैं महल की तरफ आ रहा था तब मैंने तोता मैना को, वो जो ट्रेंड तोता मैना था उनको मैंने उड़ा दिया। तो कोई अलग वृक्ष पे बैठा, कोई अलग डाल पे बैठा, मतलब अलग अलग दिशा में मैंने उड़ा दिया, अलग अलग जगह पे वो लोग बैठा था। और मैंने ये ट्रेनिंग दिया था जैसे मैं हरा झंडा दिखाऊंगा तो वो लोग ये सब बोलना शुरू कर देंगे, इसलिए जैसे मैंने हरा झंडा दिखाया तो उधर चारों दिशा से आवाज़ आना शुरू हो गया। और जैसे मैं लाल झंडा दिखाऊंगा सारे लोग चुप हो जाएंगे, इसलिए मैंने लाल झंडा दिखाया तो सारे लोग चुप हो गए। तो राजा बोले वाह, ऐसे ही व्यक्ति की मुझे ज़रूरत है, सच में तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो। तो ये थे गोनू झा। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी बताइएगा। तो गोनू झा को फिर है ना नियुक्त कर लिएगा, तो उनका अपॉइंटमेंट ऐसे हुआ। तो चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।